नम्रता, इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी यार? हमें कहाँ लेके जा रही है तू? चल यार, उसका 21st बर्थडे है आज। ये जहाँ चाहेगी पार्टी वही होगी। एग्जैक्टली। वैसे भी मैडम ने ना अच्छी पिकनिक स्पॉट सोच के रखी है। चल देखते हैं कहाँ जा रही है। तुम तीनों सिस्टर्स के बीच ना मैं फंस गई हूँ। देखो नायला, तुम होगी स्वाति दी की फ्रेंड, पर स्वाति दी की मैं फेवरेट हूँ, इसलिए तुम्हें थोड़ा टॉर्चर तो सहना ही पड़ेगा। What say? नम्रता, यही है ना वो स्पॉट? दीदी स्टॉप स्टॉप स्टॉप। कम फास्ट, Come on. कितनी प्यारी जगह है ना? निम्मी, बट तू सिटी से दूर सीरियसली अपना बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट करना चाहती है? Of course. कितनी क्वाइट और ब्यूटीफुल पिकनिक प्लेस है ये। मैंने सोचा हम सब यहीं पे ज्यादा एंजॉय करेंगे। एंड यू नो, कुछ दिन से ना मुझे इस जगह के बहुत सपने आ रहे थे। और आप लोगों को याद है जब हम छोटे थे तो पापा हमें एक बार यहाँ पे लाए थे, इसलिए मैंने सोचा सबसे बेस्ट प्लेस यही होगा एंजॉय करने के लिए। निम्मी, अब तो 21 इयर्स की हो गई, इसलिए क्वाइट ब्यूटीफुल जगह के सपने देखना छोड़ दे और लड़कों के सपना देखना शुरू कर दे। यार केक तो निकालना। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Nimmi, happy birthday to you. थैंक यू सो मच। बस थैंक यू। और हमारे रिटर्न गिफ्ट्स कहाँ हैं? है बाबा, वो भी है, पर सरप्राइज है। सो रेडी फॉर द सरप्राइज? हाँ। ओके देन। 1 2 3। उधर देखो। अभय, विनय, सरप्राइज। तुम्हें इन दोनों के बारे में कैसे? आई नो। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा। कौन है वहाँ? 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 कौन है वहाँ?
नाइला। हाँ निम्मी कहाँ है? यार अभी तो यही थी। यहाँ थी मतलब कहाँ गई? ये निम्मी भी ना पता नहीं अकेले कहाँ चली गई। रुक कॉल करती हूँ। नम्रता, ये नेटवर्क भी। स्वाति यार बहुत लेट हो गया। क्या दीदी, हमने अभी और विनय को भी भेज दिया। वही थोड़ी हेल्प कर देते। निम्मी नम्रता, चल यार ढूंढते हैं। निम्मी नम्रता, नम्रता, निम्मी, नम्रता, निम्मी, नम्रता, वो रही नम्रता। निम्मी तू ठीक तो है? और तू यहाँ क्या कर रही है? नम्रता चलो मुंह हाथ धो ले। हाथ मत लगाना मुझे। इससे क्या हो गया? नम्रता के बारे में कुछ पता चला? पता नहीं दी, कल रात को गुस्से में चली गई और उसके बाद कोई बात नहीं हुई। आई डोंट अंडरस्टैंड, निमी को हुआ क्या है? चल चल उसके रूम में देखते हैं। नम्रता, निमी, व्हाट इज हैपनिंग? नम्रता ने मुझसे कहा था अबे 11 बजे कॉफी शॉप पर मिलने वाला है और ये खुद कहाँ चली गई? चल मम्मा को बताओ। दीदी क्या? दीदी ये हो क्या रहा है? बेड पर भी राख है। चलो मम्मी से पूछते हैं, वो पक्का उन्हें कुछ बता के गई होगी। अच्छा मम्मा, रेडी हो गए? अरे नम्रता कहाँ है? उसे भी ले आते। आपको भी नहीं मालूम? हम उसे ही तो लेने गए थे उसके रूम में, वहाँ थी नहीं। हमें लगा आपको कुछ बोल के गई होगी। शायद सुबह के कुछ क्लासेस होंगे। रामू काका आपसे कुछ बता कर गई नम्रता? नहीं, कुछ बोली तो नहीं, पर वो सुबह सुबह बहुत तैयार होकर कहीं बाहर जा रही थी। ऐसे अर्जेंटली कॉल करके क्यों बुला लिया मुझे? क्यों? तुम्हें मिलने के लिए कुछ होना ज़रूरी है? बस मन किया, तुम्हारी याद आई और तुम्हें कॉल कर दी। आई डिडंट अंडरस्टैंड। क्या अभय, इतना भी नहीं समझते? तुम जैसे अट्रैक्टिव लड़कों को अनुपमा जैसी चालाक और बोरिंग लड़कियां क्यों अच्छी लगती है? कम ऑन नम्रता, अनुपमा इतनी भी बोरिंग नहीं होगी। शी इज फन। और हाँ, चालाक तो वो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा तुम्हें लगता है क्योंकि वो तुम्हारे सामने ऐसा बन रही होगी। अलग अलग तरीकों से लड़कों को फंसाती है वो अभय, और उन्हें अपने मतलब के लिए यूज करके छोड़ देती है। इतने सालों से मैं यही सब देखती आ रही हूँ। एनीवेज, आई रियली लाइक्ड यू। बहुत स्वीट हो तुम। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? नम्रता, तुम में ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई तुम्हें पसंद ना करे। ठीक है, तो फिर अभी तुम जाओ, जैसे ही सही वक्त होगा मैं तुम्हें बुला लूंगी। ओके, बाय। हे, तुम यहाँ क्या कर रही? क्या हो गया? रो क्यों रही हो? तुम नहीं समझोगी दी, तुम चली जाओ यहाँ से। नम्रता, बहन हूँ मैं तुम्हारी, कैसे नहीं समझूंगी? अच्छा चल बताओं क्या हुआ? वो अभय ने मुझे यहाँ 10 बजे बुलाया था। कह रहा था कि तुम्हें सरप्राइज देना चाहता है। उसी की प्रिपरेशन में हेल्प चाह रहा था। तुम्हें 11 बजे बुलाया था ना? हाँ, फिर?
जैसे ही मैं यहाँ पहुंची तो मेरे साथ फ्लर्ट करने लगा। मैंने उसे समझाया पर कहने लगा कि तुम पर से उसका मन उठ चुका है और अगर मैं मान जाऊं तो वो तुम्हें छोड़ देगा। नहीं नहीं, अबे ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानती थी, इसीलिए मैं आपको बोलना नहीं चाहती थी, पर आई स्वेयर दी उसने मेरा हाथ पकड़ के ये सब कहा। मैं तो शॉक हो गई थी। आई कांट बिलीव कि वो आप पर चीट कर रहा है। वो आपको डंप करना चाहता है। नम्रता बिटिया, इतनी रात गई यहाँ क्या कर रही हो? कुछ चाहिए? ये कागजात क्या है? कागजात वापस कर दो। ये कागजात तो साहब के नाम के हैं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मैंने कहा कागजात वापस करो। नहीं। तमीज भूल गए अपनी। याद नहीं है छोटी मालकिन को सवाल पूछने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। तू भी जिंदगी भर उसी का सगा रहा, कभी किसी और की नहीं सुनी, अपनी छोटी मालकिन की भी नहीं। इसीलिए अब तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। माफ करो मुझे, माफ करो।
ये हमारे घर में हो क्या रहा है? ये कैसी अजीब आग थी जिसमें रामू काका जल गए और ये तिजोरी पिघल गई। लोहा पिघलाने वाली आग, जिससे ना तो कोई धुआं उठा ना किसी को कुछ पता चला। मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। अब चुपचाप खड़े क्यों, कुछ बोलिए ना। अरे तुम लोग शांत भी रहोगे? बोले जा रहे हो। ये सोच रहा हूं कि अगर चोर इस घर के अंदर आए भी तो घर में इतने सारे लोग हैं, बिना शोर मचाए उन्होंने ये सब किया कैसे होगा? आपने ठीक से चेक किया वो लोग क्या क्या चुरा कर गए? मेरी माँ की आखिरी निशानी उनका हार और मेरी लैंड के पेपर्स। माँ जी का हार और जमीन के पेपर्स। और ये नम्रता कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दे रही है। स्वाति, तूने इसको कहीं देखा है क्या? नम्रता कहाँ गई? फोन लगाओ उसे जल्दी। माँ टेंशन मत लो, मैं अभी पता करती हूँ। हेलो नायला। हाँ स्वाति। नम्रता मिली क्या? नम्रता मेरे सामने ही है, मिलना चाहती थी वो। क्यों, क्या बात है? पता नहीं कुछ अजीब तरीके से बिहेव करने लगी है। खैर एनीवे, तू टेंशन मत ले, मैं उसे सेफली घर ड्रॉप कर दूंगी। ओके चल बाय। नम्रता, नम्रता, नम्रता सुन। नम्रता, नम्रता क्या हुआ है? क्यों परेशान है? ये क्या है? राख? नम्रता उठ, घर चल। खड़ी हो नम्रता। नम्रता, मैं नम्रता नहीं हूँ, रेखा हूँ। रेखा? मुझे क्यों मार रही हो? मैंने क्या बिगाड़ा है? अमरदीप के परिवार में मैं किसी को भी खुश नहीं रहने दूंगी। कोई उन्हें खुशी नहीं देगा। उनकी बेटियों की दोस्त है ना तू, उन्हें दुख से दूर रखेगी तू, मैं तुझे भी दूर कर दूंगी। थैंक यू। पापा, आपके नाम की चिट्ठी आई है। हाँ बेटा। ये चिट्ठी किसने दी तुम्हें? बाहर लेटर बॉक्स में पड़ी थी, वहीं से लेके आई हूँ। क्यों? नहीं, बैठो ना, नाश्ता करो। क्या हुआ? ऐसा क्या इस चिट्ठी में? कुछ नहीं, कुछ बिजनेस के जरूरी कागजात हैं। तुम लोग नाश्ता करो, मैं जरा आता हूं। हाँ, नम्रता, तुम इस रास्ते पर क्या कर रही हो? बस तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? चले? चलो। ऐसी क्या चीज़ है जो एक अच्छे खासे स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट लड़के को अंधा बना देती है?
सॉरी। हम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं, एज इफ हम दोनों बस एक दूसरे के लिए ही बने हैं, पर तुम तो स्वाति के साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। कम ऑन नम्रता, स्वाति आखिर तुम्हारी तो बहन है और इतनी भी खराब नहीं है। पर मुझसे खूबसूरत नहीं है। देखो मेरी तरफ विनय, क्या मैं तुम्हें खूबसूरत नहीं लगती? You are pretty, but you know ना कि I love स्वाति और मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। लोग मंगनी के बाद रिश्ता तोड़ देते हैं और तुम्हारा तो सिर्फ एक रिलेशनशिप ही है। छोड़ दो स्वाति, मेरे हो जाओ। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? नम्रता, कब से समझा रहा हूँ, समझ ही नहीं रही हो। I love स्वाति और मैं उसे कभी चीट नहीं करूंगा। एक बात समझ लो, तुम मुझसे दूर रहो। तुम चाहकर भी खुद को मुझसे दूर नहीं रख सकते विनय। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, थ्रो भी गाड़ी से। मुझे मना करेगा तू? नहीं विनय नहीं, अब तू वही करेगा जो मैं चाहूंगी। क्या हुआ स्वाति, बात हुई क्या? मम्मा का फोन अभी भी ऑफ आ रहा है। अच्छा एक काम करो, दिव्या आंटी को फोन लगाओ, उनके साथ गई थी ना? दीजिए। हेलो हेलो, दिव्या जी नमस्ते। नमस्ते। सविता आपके साथ मंदिर गई थी ना? हाँ जी। अभी तक लौटी नहीं है, तो मैंने कहा आपसे फोन कर बात कर लूं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को पिकअप करने आ सकता हूँ। क्या वो अब तक नहीं आई? नहीं। अरे पर वो तो 2 घंटे पहले ही मंदिर से चली गई थी। 2 घंटे पहले? वो स्वाति का कोई दोस्त पीने आया था उन्हें लेने। अच्छा, तो शायद आते ही होंगे। जी हाँ। थैंक यू सो मच जी। ओके वेलकम। सविता तुम्हारे किसी दोस्त विनय के साथ 2 घंटे पहले निकल चुकी है घर के लिए। जरा बात तो करो, पता लगाओ कहाँ है। विनय वो क्यों पिक कर रहा है मम्मा को? विनय फोन नहीं उठा रहा। ये विनय है कौन? बताओ पापा को कौन है विनय? क्या लगता है ये तुम्हारा? बताओ पापा को। विनय कोई ऐसा वैसा दोस्त नहीं है तुम्हारा, बॉयफ्रेंड है तुम्हारा। बॉयफ्रेंड? क्या कह रही है ये? पापा ये कुछ भी बोल रही। निम्मी क्या हो गया इसे? अरे तू कोशिश करना। पापा एक ऐप है जिससे लोकेशन शेयर होती है, उस पे देखती हूँ। देखो जल्दी देखो। जहाँ चेक करना है कर, जल्दी कर। इसकी बीवी के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। क्या हो रहा है तुझे? क्या बकवास कर रही है? अरे तू पता लगा। पापा मिल गई लोकेशन, पता चल गया वो कहाँ है। पापा यहाँ से राइट, फिर सीधा और फिर दोबारा राइट। पर वो सविता को इस रास्ते पे लाया क्यों? पापा आप ये रास्ता जानते हैं? बहुत आना जाना रहा है पापा का यहाँ। ये रास्ते पापा कैसे भूल सकते हैं? बस पापा यहीं का सिग्नल है। कहाँ जाना है स्वाति? पापा यहीं दिखा रहा है। चलो मैं बताती हूँ। तुम्हें कैसे पता? मेरे साथ चलो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम क्यों मुझे मारना चाहते हो? नहीं प्लीज। सविता, विनय, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे, छोड़ो उसे। खबरदार जो हाथ लगाया। पापा, विनय तुम क्या कर रहे हो? विनय स्टॉप इट विनय।
ठीक हो ना? आइए। आज अगर तुम नहीं आते तो तुम्हारी बीवी भी किसी और की तरह जलकर राख हो जाती। याद है ना किसकी बात कर रही हूं मैं? शर्म नहीं आई ना तुम्हें? अपनी बड़ी बहन के बॉयफ्रेंड के साथ तुम ये सब कर रही हो? मना किया था ना तेरे बाप ने इससे मिलने को, फिर क्यों आई है तू यहाँ? मैं तुझे कोई खुशी हासिल करने नहीं दूंगी। मैंने छीन लिया है तुझसे इसको, अब ये सिर्फ मेरा है, मेरा। जरा स्वाति, संभालो अपने आप को। पापा के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर पापा विनय को नहीं मारते तो वो मम्मा को मार देता। देखो गौर से सुनो सब। विनय की मौत के बारे में कोई किसी से कोई बात नहीं करे। ये सब हमारे बीच की बात है और हमारे बीच में ही रहना चाहिए। कोई भी सच हमेशा के लिए नहीं छुपता, कभी ना कभी बाहर आता ही है। चुप हो जा तू, एकदम चुप हो जा। मैं तुम्हारे मुंह से एक शब्द ही सुनना चाहता हूं। अब मेरी नहीं, तुम्हारे समझने की बारी है मुन्ना। बदतमीज लड़की, ये कौन सा तरीका है अपने पापा से बात करने का? माफी मांगो उनसे। मुन्ना को मुन्ना नहीं बोलूंगी तो और क्या बोलूंगी? क्यों मुन्ना? एक और शब्द बोला ना मैं तेरी जबान खींच लूंगी। अबे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आ गए तुम? यहाँ मेरे पास आ। अबे, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं नम्रता से शादी करना चाहता हूँ। What are you saying? हमने डिसाइड किया था ना कि तुम पापा से आके हमारी शादी की बात करोगे, और अब तुम नम्रता से? उसे छोड़ो, मेरे पास आ और बताओ मुझसे कितना प्यार करते हो तुम। कौन है ये लड़का? पापा, ये अभय है। हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और ये आपसे आके बात भी करने वाला था, पर पता नहीं इसे क्या हो गया। ये नम्रता से शादी करने की बात कर रहा है। मुन्ना से मत बोल, नहीं तो वो इसे भी गोली मार देगी। जान लेना इसकी आदत बन रही। आखिर लोगों को मार कर दफनाने के लिए इसके नाम पे जमीन जो है। क्यों मुन्ना? ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? कि क्यों ऐसे बातें कर रही है? पागल हो गई है ये। किसी भी चीज का अफसोस नहीं दिख रहा इसके चेहरे पर। प्लीज इसे किसी डॉक्टर के पास ले जाइए। देखिए ना ये कैसे बिहेव कर रही है। क्यों मुन्ना, मैं तुझे भी पागल लगती हूँ क्या? चुप हो जाओ, शट अप। कब तक चुप करवाएगा? किसी की भी आवाज हमेशा के लिए बंद नहीं की जा सकती। ये क्या बोल रही है? आपको जानते हैं? चलो अभय, यहाँ बहुत शोर है, कहीं बाहर चलते हैं। खड़े क्यों हो? निम्बी रुक जा बेटा। तू क्यों कर रही है ऐसा? मुन्ना से पूछ, सब पता चल जाएगा।
अभय, अभय, नम्रता, अनुदी, नम्रता, क्या हो रहा है ये सब? शर्म नहीं आई ना तुम्हें? अपनी बड़ी बहन के बॉयफ्रेंड के साथ तुम ये सब कर रही हो? मना किया था ना तेरे बाप ने इससे मिलने को, फिर क्यों आई है तू यहाँ? मैं तुझे कोई खुशी हासिल करने नहीं दूंगी। मैंने छीन लिया है तुझसे इसको, अब ये सिर्फ मेरा है, मेरा। कौन हो तुम? और ये सब क्यों कर रही हो हमारे साथ? जाकर पूछ अपने बाप से, पूछ कि उसने ये सब रेखा के साथ क्यों किया। जा! कौन हो तुम? छोड़ो। दूर जाओ। मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? क्योंकि तुमने अमरदीप की बेटी से प्यार किया, उसे खुशी दी तुमने, इसीलिए मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। और तुम्हारी सजा है मौत। मुझे छोड़ दो। नम्रता, 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 मेरी बेटी, नम्रता नहीं, ये क्या हो गया? नम्रता, नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरी बच्ची। जरा प्लीज बताइए ना पापा। हाँ पापा प्लीज बताइए ना, वही है जो हमारे पीछे पड़ी है। पर क्यों पापा? कौन है ये रेखा? रेखा? ये तुमसे किसने बताया? रेखा तो तुम्हारी बुआ का नाम था। हमारी बुआ? और उन्हें तो मरे हुए सालों हो गए, वो कैसे वापस आ सकती है? वो वापस आ गई है मम्मा, ये वही है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जिस चीज की शुरुआत मुझसे हुई थी ना, उसे खत्म भी मुझे ही करना पड़ेगा। नम्रता, 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 मेरी बेटी,
नम्रता नहीं, ये क्या हो गया? नम्रता, ये क्या हो रहा है? मेरी बच्ची नहीं, नहीं मेरी बच्ची, नम्रता, नम्रता नहीं, नहीं, नहीं। राखी के बंधन को निभाना। कौन है? कौन है? ठीक है। कौन है? कौन है? कौन है? देखा तुम? क्या हुआ मुन्ना? आज अपनी बेटी की लाश पर तुझे बहुत रोना आया है। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा था। तुम लोग कैसे आए? मैं ही लेकर आई हुई नहीं यहाँ। तुम्हारी सच्चाई अब किसी से भी नहीं छुपेगी। बोल दे, मैं तो तेरा अपना खून थी ना, तेरी अपनी बहन। बता, तूने ये सब मेरे साथ क्यों किया? तुम पूरी तरह से पागल हो चुकी थी रेखा, और अपनी जान अपने आप ली थी। फिर इसमें इनकी क्या गलती है? हमारी जान क्यों लेना चाहती हो तुम? पागल नहीं थी मैं, नहीं थी मैं पागल। अमरदीप के लालच ने मुझे मार डाला। पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अमरदीप को शक था कहीं पापा अपनी सारी जायदाद मेरे नाम न करवा दें। इसीलिए इसने मुझे सालों कमरे में बंद रखा और धीरे धीरे सबको भरोसा दिला दिया कि मैं पागल हूँ। जायदाद अपने नाम करवाने के बाद इसने अपने हाथों से मेरा खून कर दिया, मार डाला मुझे, जला दिया मुझे और सबको बता दिया कि मैंने खुदकुशी की है। तुझे याद है ना मुन्ना, मैंने मरते मरते तुझे क्या कहा था? कि तेरे घर में भी बेटियां होंगी और वो भी मेरी तरह तुम्हारी रहेंगी। इसीलिए मैंने विनय और अभय को भी मार डाला। नायला तुम लोगों की दोस्त थी ना, मैंने मार डाला उसे भी। याद है ना तुझे? हाँ हाँ मुझे याद है, मुझे याद। मैं मानता हूँ मेरे से गलती हो गई। मैंने तुम्हें जलाकर मार दिया और यहीं पर दफना दिया। मुझे माफ कर दो। पैसा ज़रूरी होता है पर किसी की जान से ज़्यादा कीमती नहीं। पापा ने जायदाद के लिए बुआ के साथ जो भी किया उसकी सज़ा आज हम सबको भुगतनी पड़ी। गलत इरादे एक पल की खुशी तो दे सकते हैं पर सुख का कारण कभी नहीं बन सकते।
बस अमरदीप जी, ये आखिरी पेपर सबमिट करने के बाद कोई लीगल इश्यूज नहीं होंगे। हर्ष, तुमने चेक कर लिया है? सब पेपर्स बराबर है? एब्सोल्युटली सर, आप निश्चिंत रहिए। घर, बंगला, जमीन सब कुछ कवर्ड है ना इसमें? क्या सर, आप भी शहर के सबसे अच्छे वकील के ऊपर शक कर रहे हैं? अरे आप भरोसा कीजिए और एंजॉय कीजिए। अब ये सारी प्रॉपर्टी के मालिक आप हैं। That's good. आपकी रकम। Happy? Thank you. Okay, sir. Nice doing business with you. Hello? जरा सी आहट होती है। चिल्लाओ मत, मैं हूँ। स्टूपिड, चिल्ला क्यों रही है? स्टूपिड, खामखा डरा दिया। पर तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? प्लान तो कल रात का था ना। आई नो बाबा, प्लान कल रात का था, पर तुम्हें वो लॉजिक तो पता है ना, कल करे सो आज कर। तो मैंने सोचा हम कल का दिन वेस्ट क्यों करें, जो करना है आज ही करते हैं। पर तू परवर छोड़, जल्दी कर, निकल यहाँ से, चल चल। वाओ, अरे क्या म्यूजियम बना के रखा है घड़ियों का। पता नहीं ये लोग इतनी घड़ियों का क्या करते हैं। अरे लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो फायदा ही है ना। तुझे पता है ये एक एक घड़ी कितने लाखों में बिकने वाली है। सच्ची? सुन, एक काम करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी और पुरानी घड़ियां समेटते हैं, ठीक है? ठीक है, चल चल। क्या प्राइसलेस कलेक्शन है, लॉटरी लग गई हमारी तो। ये बहुत भारी है।
अंकल वो हम आपका सिर्फ कलेक्शन देख रहे थे बस। इतनी रात गए, बेवकूफ समझ रखा है मुझे? अंकल सच में हम आपका कलेक्शन ही देख रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इन घड़ियों पर गंदी नजर डालने की? अंकल प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तुम तो मेरी भतीजी हो ना, ये करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? अंकल अब गलती हो गई, माफ कर दीजिए ना। गलती हो गई ना, उसकी सजा भी मिलेगी। अंकल क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए अंकल, अंकल, अंकल छोड़िए, अंकल छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? अंकल छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? अंकल क्या, अंकल क्या, अंकल क्या कर रहे हैं आप? अंकल ये क्या किया? तुम चलो यहाँ से, चलो चलो। आंटी ये सब एक्सीडेंट था। ये क्या किया तुमने? पूजा तुमने दोनों को मार दिया। पूजा ये करना जरूरी था। अगर मैं उनको नहीं मारता वो पुलिस को सब कुछ बता देती। तुम चलो यहाँ से, चलो चलो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ये क्या हो रहा है? अरे ये घड़ियां। बस कर यार, कितना घूरेगा? बहन है मेरी, वो तेरी बहन है, मेरी तो होने वाली बीवी है। होने वाली है, हुई तो नहीं है ना। टेक्निकली अभी पहले वो मेरी बहन है। तो तू आगे देख और गाड़ी चला। साला मिला भी उतना पोजेसिव। शुक्र मना सो रही है वो। अभी जाग रही होती ना तो ये सुनसान रास्ता देख के मैडम की हालत खराब हो जानी थी। एक्चुअली सही में तुझे तो पता है यार वो। ओ गॉड अर्जुन, कितना डार्क रास्ता है ये। गाड़ी ढंग से चलाना मनन, कहीं खराब ना हो जाए। अर्जुन, कहीं हम किसी भूतिया हवेली में ना फंस जाएं, कहीं हम पर आत्माएं ना हमला कर दे। और कहीं तुम्हारे पीछे बैठी हुई लड़की तुम दोनों का गला ना दबा दे। ओए अर्जुन, कैसी बातें कर रहा है? ओ हेलो, मैंने क्या बोला है? और कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। बदतमीज कहेंगा। तुम दोनों ना बस ही करो। नौटंकी में तुम दोनों की पीएचडी है। टिश्यू है तेरी गाड़ी में?
हाँ है ना, वहां पे है। ये क्या है? ये देख भाई, तेरे मंगेतर का बचपन का फोटो। कितनी पुरानी पिक्चर है, हम लग ही नहीं रहे हैं। कम से कम हम 7-8 साल के होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अरे हाँ यार, वक्त भी कितना जल्दी गुजर गया ना, पता ही नहीं चला। नहीं में ये तेरी घड़ी में टाइम क्यों खराब है? 2:15 थोड़ी हुआ है अभी। हाँ यार, क्या हो गया गाड़ी को? गाइस, तुम लोग कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे ना? बिकॉज इट्स रियली नॉट फनी। हाँ, मजाक नहीं है, सच में गाड़ी खराब हुई है। अरे मेरे भाई, यहाँ सिग्नल भी नहीं आ रहा है। डैम, मैं जरा बाहर निकल के देखता हूँ क्या हुआ है। अर्जुन, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक तुम्हें बाहर जाना चाहिए। बाहर देखो कितना अंधेरा है। अरे रुक जा मेरी बहना, 2 अर्जुन मिनट। प्लीज। गाइस, हाँ बाहर आओ। वो देख यार, लाइट दिख रही है, जाके बात करते हैं, शायद कुछ हेल्प मिल जाए। आई डोंट थिंक हमें उधर जाना चाहिए। आई थिंक हमें गाड़ी में ही रहना चाहिए। पूरी रात यहीं पे? आर यू मैड? देखो अनिता, वहां चलते हैं, क्या पता हमें कोई हेल्प मिल जाए। सही कह रही है, एक बार बात करके देखते हैं, कुछ हेल्प मिल जाएगी यार। वो अंकल, वी आर सो सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, क्या आप प्लीज हमारी हेल्प करेंगे? अब इतनी रात को तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तुम चाहो तो कल सुबह मैकेनिक को बुला लेंगे। थैंक यू सो मच अंकल। और तुम सब इस वक्त आ कहाँ से रहे हो? वो आंटी, हम लोग एक शादी से लौट रहे थे। मैंने तो इन लोगों से कहा कि सुबह को निकलते हैं, लेकिन मनन का काम था ना, तो हमें अभी ही निकलना पड़ा। और आंटी, हमारा बैड लक देखो, बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। बैड लक नहीं बेटा, गुड लक कहो कि ठीक हमारे घर के सामने आके गाड़ी रुकी। अब तुम सब यहाँ रात बिताकर सुबह निकल सकते हो। थैंक यू सो मच आंटी, पर हम आपको पहले ही इतनी तकलीफ दे रहे हैं। तकलीफ किस बात की बेटा, इसे अपना ही घर समझो। हम तो खुश हैं कि इसी बहाने हमें नए मेहमानों से मिलने का मौका तो मिला, वरना काफी समय से हमने किसी की खातिरदारी नहीं की। सही कहा तुमने। फिलहाल तो तुम लोग खाना खा लो। और हाँ, यहाँ नजदीक में एक मैकेनिक है, तुम कल सुबह जाकर उसे बुला लाना। और वैसे भी मुझे तुम लोगों को अपनी एक कलेक्शन दिखानी है। कलेक्शन? कौन सा कलेक्शन अंकल? दिखाऊंगा, खाना तो खा लो।
ये है हमारा कलेक्शन। इतने सालों में मैंने इतनी सारी घड़ियों का कलेक्शन किया है। और ये ग्रैंडफादर घड़ी 1865 की घड़ी, ये कभी रानी विक्टोरिया के महल में रह चुकी है। या और ये घड़ी हमने फ्रांस के म्यूजियम के ऑक्शन से लाई है। हमारी सारी जिंदगी इन सबको ही संभालने में गुजर गई। अब तो लगता है कि ये सभी हमारी देखभाल कर रही हैं। क्यों, बराबर ना? जी। वाह। और अंकल, इस घड़ी के पीछे क्या कहानी है? जरा मैं देख लूं? Don't touch it! ये तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है। मतलब ये तो एक मामूली सी घड़ी है। रात बहुत हो चुकी है, तुम लोग सो जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूं। आओ। वो डाइनिंग टेबल पे तो बड़ा बोल रही थी कि बेटा इसे अपना घर समझना। यार राइट। और तुमने अंकल को देखा कैसे बिहेव किया मेरे साथ, जैसे मैंने उनसे उनकी घड़ी नहीं, उनसे उनकी जान मांग ली हो। और आज तक डैड ने तक मुझसे ऐसे बात नहीं की। अब छोड़ना यार, और तू भी तो उनकी घड़ी के पीछे पड़ गई थी। अरे अर्जुन, मैं सिर्फ क्यूरियस थी यार, मुझे क्या पता था दोनों ऐसे रिएक्ट करेंगे। कितने अजीब लोग हैं। ऐसा भी क्या लगाव अपनी घड़ियों के साथ? हमें क्या यार, और वैसे भी कल सुबह के बाद कौन सा हम इनसे दोबारा मिलने वाले हैं। चिल मार, सो जा, चल, गुड नाइट। साले कहाँ जा रहे हैं? बाथरूम जा रहा हूँ यार, और कहाँ जाऊंगा इस टाइम। कहाँ रह गया बाथरूम यार? इस कमरे में चल देखता हूं यार। अंकल वो वहां पे। बहुत बड़ी गलती कर गया बेटा, अभी तो तेरा वक्त भी नहीं हुआ था। बड़े दुख की बात है। मतलब अंकल, नहीं अंकल, नहीं अंकल, दरवाजा खोलो अंकल।
घड़ी को क्या हो गया? ये घड़ी क्यों पीछे जा रही? नहीं! अनीता! अनीता, बनन! अनीता, दरवाजा खोल! अनीता! बनन! बनन! गेट खोलो! नहीं! अनीता! जाने दो प्लीज। अर्जुन, गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग आंटी, हाउ आर यू? मॉर्निंग बेटा, आओ नाश्ता करते। नहीं नहीं आंटी, बस आप गरम गरम चाय ले आओ। ठीक है, मैं अभी लाई। अंकल, क्या आपने अर्जुन को कहीं देखा? नहीं बेटा, पता नहीं सुबह से कहाँ चला गया है। क्या पता, शायद मैकेनिक को ढूंढने के लिए बाहर निकल गया हो। एक तो सुबह से उसका फोन नहीं लग रहा है। मनन, आर यू श्योर उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? तुम्हारा भाई है, तुम पे जाएगा ना। बता के जाती हो तुम कभी? ये लो, फिर से नेटवर्क चला गया। यहाँ नेटवर्क नहीं है, कभी भी आता है कभी भी जाता है। अर्जुन की चिंता छोड़ो, वो बस आता ही होगा। तब तक तुम लोग रिलैक्स करो। यहाँ के जैसा शुद्ध वातावरण तुम्हें शहर में कहाँ मिलेगा? अंकल वो तो है। मैं एक काम करती हूँ, मैं बाहर जाके चेक करती हूँ, शायद नेटवर्क मिल जाए। छुप गया तू। आ रहा हूं मैं। अरे बच्चे, मेरे को तेरे साथ नहीं खेलना, तू हमेशा मेरे को डराते रहता। ओह मनन, क्या लड़कियों की तरह रो रहा है यार? लड़की होगा तू। रुक, अभी आंटी को बोलता हूँ कि अर्जुन मेरे को डर रहा है। अर्जुन? मनन? मनन तू मेरा दोस्त नहीं, अर्जुन तो ऐसा ही करता है। मनन दोस्त अर्जुन, तू अनीता को भी ऐसे ही डराता है, तू हमेशा करता है अर्जुन। नहीं अब नहीं। तेरे मंगेतर का बचपन का फोटो। ये सब तो मेरे बचपन में हुआ था।
हो क्या रहा है यहाँ? ओह गॉड, ओह गॉड। ये बच्चे कहाँ चले गए? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। अनीता, बेटा कहाँ जा रही हो? यहाँ आओ। आज मैं बहुत खुश हूं। अरे अनीता, तुम? आज मैं बहुत खुश हूं। जानती हो क्यों? आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी जो है, और जिस चीज का मुझे 20 साल से इंतजार था, वो चीज आज मुझे मेरी बीवी ने गिफ्ट में दी है। जानती हो क्या है वो? कौन हो तुम लोग? ये घड़ी, ये बहुत स्पेशल घड़ी है। किसी जीनियस ने इसे 150 साल पहले बनाया था। इस घड़ी की खासियत क्या है पता है? इस घड़ी से हम वक्त का रुख बदल सकते हैं। देखो देखो, क्या हुआ? अभी तक तो तुम इस घड़ी को देखने के लिए बेचैन थी। अब जब मैं दिखा रहा हूं तो झिझक रही हो। इस घड़ी के पीछे क्या कहानी है? जरा मैं देख लूं। डोंट टच! ये तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? कौन हो तुम? और क्या चाहते हो मुझसे? देखो ना, ये बहुत खूबसूरत घड़ी है। डरो मत बेटा। आओ आओ बेटी, डरो मत। आओ आ जाओ। आओ बेटी, आओ। मनन, आओ। मनन, हमें यहाँ से जाना होगा। हमें यहाँ से अभी के अभी जाना होगा। ये लोग ठीक नहीं है। एक सेकंड, पहले मुझे बताओ कि हुआ क्या है। मनन, मैंने अभी तुम्हें बाहर देखा और तुम्हारे साथ अर्जुन भी था, लेकिन वो तुम नहीं थे। मेरा मतलब तुम थे, पर तुम 8 साल के थे मनन, और तुम लुक्का छुपी खेल रहे थे। क्या बोल रहे हो? जैसे बचपन में खेला करते थे। और ये अंकल आंटी बूढ़े नहीं है, ये जवान है मनन। अनीता, क्या हो गया है तुम्हें? क्या बोली जा रही हो? वो जवान है, हम बच्चे हैं। Are you okay? मेरी बात का विश्वास करो। गर्मा गर्म चाय। तुम दोनों के लिए। थैंक यू। वेलकम बेटा। बाद में पी लेना। नहाने के लिए ऊपर का बाथरूम यूज करना। गर्म पानी सिर्फ वहीं आता है।
यही बात मैं कुछ देर पहले अनीता से कर रही थी। क्यों बेटी, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? कोई शिकायत तो नहीं है ना हमसे? अच्छा तुम फ्रेश हो लेना और किचन में आके हमारा हाथ बटाना। आज मैं तुम दोनों के लिए कुछ खास बनाने वाली हूँ। कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं नहीं आंटी, कोई तकलीफ नहीं है। वैसे भी आपने हमारी इतनी मदद कर दी, इट्स मोर देन इनफ। और अनीता आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू बेटा। चले? हा कितनी अच्छी तरह से पक गया है, देखो। देखो जरा सी आहट होती है। हड़बड़ी के लिए माफी चाहती हूँ। 2 से ज्यादा लोगों का खाना बनाने की आदत नहीं है ना, लेकिन अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। मेहमानों की खातिरदारी करने में ही सबसे बड़ा सुकून है, बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें भूख लगी होगी ना? जरा देखो तो सही, माइक्रोवेव में मीट हुआ कि नहीं। देखो देखो देखो। अच्छा मैं ही देखती हूँ। ओह, जल गया। लगता है अंकल की मदद लेनी पड़ेगी। तुम यही रुको, मैं अभी आई। लगता है हो गया होगा। हा कितनी अच्छी तरह से पक गया है, देखो।
देखो। अर्जुन! अर्जुन! देखो अनीता, मैं बहुत तेज बुखार है, आराम चाहिए तुम्हें। मैंने अर्जुन को देखा। मनन मैंने अर्जुन को देखा। हाँ अनीता, मुझे बताओ क्या हुआ बेटे? सब कुछ ठीक तो है ना? इस हालत में इसे बातचीत नहीं करनी चाहिए, तबीयत और बिगड़ गई तो। अपना ख्याल रखो बेटी। वो अंकल, अनीता कह रही थी कि उसने अर्जुन को देखा है। ये तो मेरे साथ किचन में थी जब ये बेहोश हुई। मैंने तो नहीं देखा। तेज बुखार होने पर अक्सर लोग ऐसी बातें करते हैं। इसे आराम की जरूरत है। वैसे मैंने भी सुबह से अर्जुन को देखा नहीं है। शायद वो अपने घर चला गया हो। नहीं, मैंने हाँ बेटा, कुछ कहना चाहती हो? अनीता, बस बहुत हुआ। जरा सी आहट होती है। बस बहुत हुआ।
बेवकूफ लड़की, अब तू नहीं बचेगी। नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, नहीं। अनीता, छोड़ो उसे, छोड़ो, छोड़ो उसे। अनीता, घड़ी। क्या किया तुमने? कितनी मेहनत से हमने ये घड़ियों को संभाल के रखा था और इन्होंने हमें सब खत्म हो गया। वक्त किसी के हाथ का खिलौना नहीं होता अंकल। आपको लगा था कि समय आपका गुलाम है, पर देखिए आखिर आपका भी समय आ ही गया। चलो यहाँ से निकलते हैं। चलो चलो।
चुप चुप